नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की बढ़ाई मुश्किल। एक तरफ संसद में लगातार मुश्किलें बढ़ रही, दूसरी तरफ जमकर विरोध किया जा रहा है। मोदी जवाब दें आखिर क्यों चुप है। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ाई मुसीबत, बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जा रहा है इंडिया, बताएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर संसद में जोरदार हंगामा, 31 जुलाई तक हुआ संसद स्थगित, जानेंगे इसके बारे में। आखिर क्या कुछ बवाल हुआ आज जो 3 दिनों के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा है, जानने वाले इसके बारे में। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर से, जहां पर बीजेपी की हालत खराब, 27 लोग लापता, 2 पत्रकार भी हुए गायब, बताएंगे इसके बारे में। वह एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने बोला करार हमला, कहा बीजेपी और आरएसएस को दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खोल दी बीजेपी की पोल। एक और बड़ी खबर, फिर से हुई बड़ी रेल दुर्घटना, 12 बोगियां पलट गई हैं, बताएंगे इसके बारे में। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान निकल के आ रहा है, क्या कुछ कहे हैं केंद्र सरकार को, जानेंगे इसके बारे में। वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी डायरेक्टर को लेकर हुआ बड़ा एक्शन, जहां एक तरफ उनकी कार्यकाल को बढ़ाया गया, वहीं एक और एक्शन हो रहा है, जानेंगे इसके बारे में। हैदराबाद सरकार को लेकर कांग्रेस कर्ताओं ने किया जोरदार विरोध, जानने वाले एक विस्तार से। लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश उनके फटाफट बड़ी अपडेट पाने दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दे ये भी नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। आपको बता दें जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की 3 मई से लगातार, इसको लेकर चुप्पी साधे प्रधानमंत्री की रोड से लेकर संसद तक थू हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका ना बोलना, क्योंकि मणिपुर में जो हालात है वो काफी संवेदनशील है और वहां पर जिस तरह से निवस कर 2 महिलाओं को घुमाया गया, काफी निंदनीय रहा। अब इसके बाद कांग्रेस कर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, मोदी का पुतला फूंक दिया गया और देश विरोधी सरकार के नारे लगाए जा रहे हैं। देखा जाए कैंडल मार्च भी निकाला गया है। वहीं देखा जाए कांग्रेस कर्ताओं का कहना है कि अगर इस घड़ी में प्रधानमंत्री नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री रहने का कोई भी हक नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं और देखा जाए किस तरह से विरोध किया जा रहा है, आप साफ देख सकते हैं वीडियो में। लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये देश विरोधी प्रधानमंत्री है। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 29-30 जुलाई को मणिपुर जा रहा है इंडिया, गठबंधन दौरा करने जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया यानी जो गठबंधन बना है वो अब सीधा जा रहा है मणिपुर। लेकिन ऐसे में मणिपुर क्यों जा रहा है ये भी जरा समझिए। संसद के मानसून सत्र का 6वां दिन आज रहा था और आज भी जमकर हंगामा हुआ, आपको बताया गया। मणिपुर के मुद्दे पर शुक्रवार को भी संसद में संग्राम का आसार दिखा। विपक्षी सांसद आज सदन में काले कपड़े पहनकर फिर पहुंच गए थे। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्यों को 27 जुलाई और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को 27 और 28 जुलाई को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। और देखा जाए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भी अब ओम बिरला ने मंजूरी दी है और देखा जाए आज इस पे चर्चा करने की बात रही थी, लेकिन आज भी चर्चा नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए चर्चा ना होने के बाद क्या कुछ हुआ, फिर से संसद स्थगित करना पड़ा। लेकिन जो बड़ी खबर है, संसद स्थगित होने के बाद ये प्लान बनाए हैं विपक्षी नेता और सांसद नेता कि हम मणिपुर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जाने वाले नहीं है और लगातार मणिपुर का जो हालात है वह संवेदनशील बनता जा रहा है। अगर मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया, वहीं एनडीए के बीच हड़कंप मचा। आखिर क्यों मच रहा है ये जरा समझिए। 25 और 26 अगस्त को अगली बैठक होने जा रही, तीसरी बैठक होने जा रही विपक्षी दलों की और देखा जाए सोनिया गांधी मौजूद रहने वाली। विपक्षी दलों की फिर से बैठक होने जा रही और इस बार बैठक में 26 दल मौजूद रहने वाले। गठबंधन इंडिया अगली बैठक मुंबई में होने वाली और यह भी कहा जा रहा है कि ये 25 और 26 अगस्त को होने वाली। बृहस्पतिवार को यह जानकारी मिल रही है और सूत्रों का भी कहना है कि बैठक शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा
संयोजित की जा रही। आयोजित होने के सहयोग में पूरा सहयोग किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया के घटक दलों की बैठक हर एक राज्य में पूरा प्लान बना रही, यानी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, हर राज्यों में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, वो चाहे बेंगलुरु हो या पटना रहा हो या फिर आने वाले समय में मुंबई जा रही है विपक्षी दल, और इसके बाद जो बैठकें होंगी वो तमाम ऐसे बड़े राज्यों में होने वाली हैं। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या बैठक होने के बाद विपक्षी दलों को कोई खास कामयाबी लगेगी या नहीं, या फिर से एनडीए करारी टक्कर दे पाएगा इंडिया को? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर से हिंसा के बीच चौंका देने वाली खबर निकल के आ रही है। 2 पत्रकारों समेत 27 लोग हो गए लापता। मणिपुर से परेशान करने वाली खबरें लगातार आ रही हैं और इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में 2 पत्रकार, 2 नाबालिग और 2 महिला समेत कम से कम 27 गैर आदिवासी लोग लापता हैं। स्थानीय मीडिया के 2 लापता पत्रकार 37 वर्षीय एम समिंदर सिंह और वहीं वर्षीय देखा जाए 48 वर्षीय युम खैबर किरण कुमार सिंह रहे हैं। जिस तरह से आए दिन मणिपुर से बड़ी बड़ी खबरें निकल के आती हैं, कभी लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं तो कभी सीधा सीधा नंगा करके घुमा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये खबर निकल के आ रही है कि अब लोग लापता हो रहे हैं। और इनको लेकर आपकी क्या राय? और राज्य सरकार वहाँ पर जिस तरह से ये काम हो रहा है, जैसे लग रहा है कि ये सब धूल फाँक रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का इस बीच बड़ा बयान निकल के आ रहा है। जिस तरह से लोग लापता हो रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को देश के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर और 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के साथ साथ देखा जाए जिस तरह से लोग लगातार गायब हो रहे हैं, आए दिन घर जलाए जा रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी कई सवाल राहुल गांधी ने खड़े कर दिए। और इसी बीच उन्होंने कहा कि इन्हें किसी तरह से मतलब नहीं है देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, उनके ऊपर किस तरह से लगातार कहर ढाया जा रहा है और कितने घर जल रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं। बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे, इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या राहुल गांधी का जो बयान है बिल्कुल सही है? बीजेपी देश को जला देगी सत्ता पाने के लिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी से निष्कासित सांसद संजय सिंह लगातार देखा जाए तो संसद के बाहर ही बैठे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने इस बार सरकार पर सीधा सवाल उठा दिया, सरकार को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है, जो कुछ भी देश में हो रहा है केवल राज्य सरकार ही मणिपुर के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। जब केंद्र सरकार को दिख रहा है कि राज्य सरकार किसी भी तरह से मणिपुर मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है और न ही वहाँ पर किसी तरह से शांति बहाली को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को बोलना चाहिए था। अगर हम केंद्र में भी बातें ले जा रहे हैं, संसद में बातें उठा दे रहे हैं, तो हमें निलंबित कर दिया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र और कहाँ का न्याय है? ये तमाम बातें अब लगातार पत्रकारों के बीच कहते नजर आ रहे हैं संजय सिंह। इसको लेकर आपकी क्या राय है? वही चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, ईडी डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला फिर से पहुंच चुका है। बड़ी खबर निकल के आ रही, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कल कार्यकाल सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच अभी भी केंद्र सरकार खुश नहीं है। और केंद्र सरकार का क्या मानना है? केंद्र सरकार का कहना है कि इनका कार्यकाल अक्टूबर तक बढ़ाना पड़े। अब इस पर क्या कुछ हुआ ये जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से धो दिया है केंद्र सरकार को। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टॉप कोर्ट की ट्रिपल बेंच में दस्तखत कर रहे थे और इसी बीच संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। उसकी दलील पर अब देखा जाए एफटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है। मेहता का कहना है कि संजय मिश्रा की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग को फेस करने की स्थिति में है। उनकी बात सुनकर जस्टिस बीआर गवई बोले, संजय मिश्रा के अलावा सारा महकमा नरक है क्या जो केवल और केवल संजय कुमार मिश्रा आपको दिख रहे हैं? यानी कि उन्होंने सवाल उठा दिया है और करारी फटकार है। अब इसके बाद ये समझ में आ रहा है कि सितंबर अब आखिरी दिन होने वाला है संजय कुमार मिश्रा का। जिस तरह से इन्होंने लगातार ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसा, लेकिन अब इसका अंत नज़दीक है। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिर से प्रधानमंत्री के बीच हड़कंप मच चुका है। इंडिया की जो मीटिंग तय हो गई है, आपको पता चले मीटिंग
25 और 26 अगस्त के बीच मुंबई में होने जा रही है और बीजेपी में इसकी वजह से बड़ी हड़कंप है। जरा समझिए, 11 दिनों के अंदर 430 सांसदों से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब सीधा टक्कर इंडिया और एनडीए से होने वाला है। एक और जहां नया विपक्षी दल गठबंधन यानी कि इंडिया अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी अब एनडीए में सक्रियता बढ़ा दिए हैं। खबर निकल के आ रही है कि मोदी ने 10 दिनों के भीतर ही एनडीए के 400 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि 18 जुलाई को एनडीए के 25 साल पूरे होने पर एनडीए ने 39 दलों की बैठक की थी। संभावनाएं जताई जा रही है कि पीएम मोदी 24 को लेकर रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। दरअसल भाजपा के एनडीए में 430 सांसदों को 11 क्षेत्रों में बांटा है। अब पीएम मोदी क्षेत्रवार 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच सांसदों से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी अब सांसदों के बीच बैठकों की तैयारी के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बलायन, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शंकुतल ठाकुर रहने वाले हैं। खास बात यह है कि जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार मीटिंग कर रहा है और रणनीति बना रहा है किस तरह से केंद्र से इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंके, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इन मीटिंगों से कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी भी जमकर अलर्ट मोड पर है और प्रधानमंत्री खुद ही अलर्ट मोड पर है और वो खुद ही अब सारी मीटिंगें कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर के 7 केसों को लेकर अब सीबीआई जांच करने जा रही है और सीबीआई के साथ देखा जाए 3 केसों में एनआईए भी जांच करने जा रही है। अमित शाह का यह बड़ा एक्शन देखा जा रहा है जब से अब तक हिंसा हुई है, ये सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसा के बीच 7 घटनाओं की जांच अब खुद गृह मंत्रालय उठाने जा रहा है। सीबीआई से सिफारिश की गई है जिन पर पूरे देश भर में बवाल मचा है। इन सब का मामला अब सीबीआई के पास गया है, जिसमें 2 महिलाओं का जो न्यूड परेड वाला वीडियो भी रहा था, वो भी मामला अब सीबीआई डील करने वाला है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था और देश भर में हंगामा मचा था। होम मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि 4 मई को महिलाओं को जिस तरह से निवस कर घुमाया गया, ऐसी करीब 7 घटनाएं हैं और 7 घटनाओं पर अब सीबीआई एक्शन लेने जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है, सीबीआई और एनआई जब इन 3 मामलों पर जांच करेगी तो मणिपुर में क्या खास प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन देखा जाए गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये एक्शन लिए जा रहे हैं ये काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हिंसा कम होने की गुंजाइश लगाई जा सकती है। वही चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देश में चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के बीच 5 बड़े संशोधन कर दिए गए संविधान को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देश में हर चुनाव की परिकल्पना को देखते हुए अब मूर्त रूप से पैसों के खर्च और प्रचार प्रसार के लिए कुछ न्यूनतम मूल्य कर दिया गया है, जहां हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब देखा जाए अगर देश में लोकतंत्र और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो न सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का खर्च होगा, बल्कि इसके लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेद में पूरी तरह से बदलाव करना पड़ेगा। यह बात केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय ने संसद में कही है। अब देखने वाली ये बात है, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि जो खासकर चुनाव है विधानसभा के और लोकसभा के जो इलेक्शन है इन्हें एक साथ कराना जाए, और इसमें बीजेपी का सबसे बड़ा खेला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है बीजेपी का खेला, जरा समझिए। आपको याद होगा शरद पवार के मैटर में उनके भतीजे ने पोल खोल दी थी कि महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने चाह रही है भाजपा, जिसमें वो बड़ा खेला करना चाह रही है ईवीएम को लेकर। यही बात अब संसद में पहुंची और देखा जाए ये अनुच्छेद और संविधान की भी अवहेलना कर रहा है और देखा जाए पैसों की भले बचत हो लेकिन संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। अब इसमें देखने वाली बात होती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचता है तब क्या कुछ निर्णायक मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होती है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी फिर से मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुट चुकी है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षियों ने एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव लायंस का बनाया, यानी कि इंडिया वही बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखा जाए जहां एनडीए कुबने में भी हड़कंप मचा हुआ है और देखा जाए अब इसमें 39 दल मिलकर मीटिंगें बुला रहे हैं। विपक्षी दलों के पास भी बीजेपी को मात देने के लिए केवल एक हथियार है, वो है मुस्लिम दल का वोट बैंक। और देखा जाए कांग्रेस इसको साधने में पूरी तरह से सक्षम होने वाली है, लेकिन वही बीजेपी जो है वो हिंदू वोट बैंक के साथ साथ अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। ऐसे में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। देखा जाए 18वीं सदी लोकसभा 24 यानी कि आम चुनाव मुस्लिम वोट बैंक पर लड़ा जाएगा। अब देखा जाए पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये बात निकल के आ रही कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री
सांसदों से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात निकल के आ रही है कि केवल ना सांसदों से बल्कि पसमानदा मुसलमानों से भी प्रधानमंत्री जल्द मुलाकात करने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, खास कर देखा जाए तो केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद परिसर में लगातार 4 दिनों से विपक्षी सांसदों का धरना जारी है। जी हां, आपको याद होगा कि 21 जुलाई को संजय सिंह को संसद से निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार वो संसद के बाहर ही धरना दे रहे हैं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का लगातार चौथे दिन भी धरना जारी है। देखा जाए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ विपक्षी सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। विपक्षी सांसदों की मांग है सरकार संसद में जल्द से जल्द आश्वासन मुद्दे पर चर्चा करे। लेकिन जहां आश्वासन मुद्दे पर आज चर्चा होनी थी, अब पूरी तरह से ओम बिरला ने चुप्पी बांध ली। और चुप्पी बांधने की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है और वो भी केंद्र सरकार के कहने पर ही सारे फैसले सुना रहे हैं। और यही बड़ी वजह रही कि अब 31 जुलाई, जी हाँ 31 जुलाई तक दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मणिपुर मुद्दे पर अब कोई भी जवाब नहीं बचा है केंद्र सरकार के पास, इसीलिए बोलना नहीं चाह रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।